नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। और मैं मौजूद हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर। लगातार गाज़ीपुर बॉर्डर से किसान आंदोलन की तस्वीरें और यहाँ मौजूद किसानों से बात करके आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगातार आप अपने टीवी चैनल्स पर देख रहे होंगे कि किसान आंदोलन ठंडा पड़ने लगा, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि किसान आंदोलन की जो खबरें हैं वो पुरानी होने लगी। लेकिन हकीकत ये है, क्योंकि आपके टीवी चैनल्स पर जो दिखाया जा रहा है, क्योंकि वो बंगाल पहुँच चुके हैं, तो आपको लग रहा होगा कि किसान आंदोलन की तस्वीरें पुरानी हो चुकी हैं। लेकिन मेरी कोशिश लगातार किसान आंदोलन से, गाजीपुर बॉर्डर से खास तौर से किसानों से बात करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आज भी मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 100 दिन का ये आंदोलन बहुत लंबा चल रहा है। लेकिन अभी भी सरकार पर कोई भनक नहीं, क्योंकि वो लोग व्यस्त है चुनावी रैलियों में, चुनाव प्रचार में। सर, नाम बताएं, उसके बाद हम चर्चा शुरू करें। मेरा नाम सतीश कुमार है, चेयरमैन है कर्नावल से, मेरठ से, उत्तर प्रदेश। तो सर, पहला सवाल तो यही लोग बोलते हैं कि रिपीट हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी सवाल है। 100 दिन का यह आंदोलन, समस्याओं पर हम लगातार बात कर रहे हैं, समाधान क्या है? समाधान यही है कि हमारा ये काले कानून वापस ले, एमएसपी पे हमारे समर्थन मूल्य पे हमारा ये लागू कर दे और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगा दे। कुछ भी नहीं, हमारी आय भी दुगनी हो जाएगी और हम अपना किसान आराम से अपनी खेती बाड़ी कर अपना चले जाएंगे अपने घर। तो वो मांग तो हम सब सर 26 नवंबर से ये चीज़ें सुन रहे हैं ना, कि तीनों कानून वापस हो, एमएसपी पर कानून बने, लेकिन बात स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो। लेकिन वो सुनी कहाँ जा रही है? उसका समाधान क्या है? कैसे सुनी जाएंगी वो चीज़ें? तब तक ना सुनी जाएगी, हम बैठे आराम से, कोई बात नहीं, हम अपनी खेती भी कर रहे हैं, यहाँ की भी पूर्ति कर रहे हैं। और इसके अलावा अब हम अगला कदम उठाएंगे कि जहाँ जहाँ इनके चुनाव आते रहेंगे, उन चुनाव में हम इनके सरकार के विरुद्ध, बीजेपी के विरुद्ध अपने जत्थे बना कर, चाहे बंगाल जाना पड़ो, कलकत्ता कहीं भी जाना पड़ो, हम निकलेंगे यहाँ से। तो आप लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, तभी तो लोग सवाल उठाते हैं कि विपक्ष का आंदोलन, विपक्षी पार्टियां फंडिंग कर रही हैं, विपक्षी पार्टियों का समर्थन, तभी आप, क्योंकि उनके विरोध में जाके चुनाव प्रचार में आप उनके विरोध कर रहे हैं। अब विरोध तो करेंगे, जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो हम तो विरोध तो करेंगे। जहाँ चुनाव होगा वहीं विरोध करेंगे। जहाँ चुनाव होगा वहीं विरोध करेंगे, चाहे कहीं पे भी होता रहो, कि कितना लंबा आंदोलन चलता रहो, हम हटने वाले नहीं है। हम तो तय करके आ गए यहाँ से, घर से। खेती भी करते रहेंगे, आंदोलन भी चलाते रहेंगे और आंदोलन को ढीला नहीं पड़ने देंगे। अगर हमारे चौधरी साहब यूँ कहे कि 2 घंटे में हज़ारों ट्रैक्टर चाहिए, 4000 ट्रैक्टर चाहिए, 10,000 ट्रैक्टर चाहिए, तो हम केवल 2 ही घंटे लगाएंगे, फालतू टाइम नहीं लगाओ। 2 घंटे में भीड़ दिखा देगा, हम भीड़ कर देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इस आंदोलन में राजनीति हावी हो रही है? राजनीति हमारे कोई हावी नहीं हो रही, ना राजनीतिक आदमी हमारे बीच में आ रहा है। हम तो किसान आदमी है और किसान हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी राजनीतिक के उस भरोसे लड़ाई लड़ रहे, अपने किसान अपने दम पे लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने सर्दी में लड़ाई लड़ ली, बरसात में लड़ाई लड़ ली, अब गर्मी में लड़ाई लड़ेंगे। हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। क्या तैयारी है सर गर्मी? क्योंकि दिल्ली की गर्मी, ऐसा दिल्ली की ठंड जिस तरीके से आप लोगों ने देखी, दिल्ली की गर्मी भी वैसी भयानक होती है। ये सड़कें जो आप देख रहे हैं तवे जैसी हो जाएंगी, आप चाहें तो इस पर रोटियाँ सेक लें, ऐसी सड़कें हो जाएंगी। इस पे कैसे आप गुजारा निकलेगा? जो गुजारा पहली बात तो यह है कि हमें खेतों में गर्मी में काम करने की आदत है। खूब लू चलती है, खूब गर्मी पड़ती है, हम खेतों में काम करते हैं दिन में पूरे दिन। दूसरी बात यह है कि हमें अपने आदमियों के लिए सुविधा भी करनी पड़ो, यहाँ पे कूलर पंखे भी लगाने पड़ो, एसी भी लगाने पड़ो। हम अपनी कमाई से यहाँ से अब गन्ना बेच के, गेहूँ बेच के, जैसे भी है अपनी कमाई से, गन्ने किसान की कमाई से हम यहाँ पे सुविधा भी सब करेंगे। हाँ जी। एसी की बात कर रहे हैं सर आप लोग कि एसी लगाएंगे, कूलर लगाएंगे, खर्चा सर कैसे होगा वो? क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं किसान है, गरीब है, हमारे जो गन्ने की खेती है, गन्ने से पैसे पेमेंट नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे एसी लगाए जा रहे हैं, पंखे कूलर लगाए जा रहे हैं। देखिए श्रीमान जी, पहले तो पत्रकार बंधु मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस मुल्क में, इस देश में, आपने सुना होगा कि इस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और क्यों कहा जाता था? मैं समझता हूँ कि लगभग 70-80% ये किसान भरा देश है, किसानी पर निर्भर देश है। और आप ये भी जानते होंगे कि बहुत पहले से इतिहास साक्षी है, कभी भी कोई आंदोलन हुआ है जीवन में, चाहे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ हो, चाहे वो या मुगल शाह के खिलाफ हुआ हो, या किसी और हुकूमत के खिलाफ हुआ हो, किसी भी आंदोलन में खर्चे की कभी कोई कमी नहीं आई किसान को। क्योंकि किसान के सीमित खर्चे हैं, सीमित कार्य हैं। आंदोलन जागृति लाने के लिए किया जा रहा है, चेतना देने के लिए किया जा रहा है, और केवल सरकार को ये बताने की कोशिश की जा रही है, जो गलतफहमी किसानों के बीच और सरकार के बीच है कहीं ना कहीं, उसे निपटाने का काम किया रहा है, ताकि वो जागृत कर जाए, सरकार चेते और समझे कि किसानों को भी जिस बात की वो मांग कर रहे हैं कि इस काले कानून को वापस लो और
इन्हें रद्द करते हुए, अरे सरकार करना चाहती है, सरकार क्या नहीं कर सकती। सरकार गरीबी और गंदगी का काम तो ना करे, इस मुल्क को बर्बाद करने का काम तो ना करे, क्योंकि अगर किसान बर्बाद होगा तो ये देश बर्बाद होगा। और मैं समझता हूँ आप नौजवान हैं, पत्रकार बंधु, कि इस देश में बेकारी बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है ये आप जानते हो। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, मैं जानता हूँ, एक भाजपा के ही पूर्व मंत्री हैं रामचंद्र वाल्मीकि, जो 5 साल 7 महीना 14 दिन धरने पर रहे हैं, जिन्होंने बेरोजगारों के लिए रोजगार मांगने का काम किया है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राष्ट्रीय बेरोजगार मंच के। और मैं समय देखिए आज यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ, इस आंदोलन को समर्थन करने आया हूँ, मैं उसका राष्ट्रीय महासचिव रहा हूँ। और इस सरकार के मैं कहता हूं प्रतिनिधि, एक भी कोई एमएलए, एक भी कोई एमपी, एक भी कोई सरकार का मंत्री ये तक जानने नहीं आया कि आप जिन बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हो कि उनको बेरोजगार देने की व्यवस्था सरकार करेगी नहीं, तो इनसे क्या उम्मीद की जाए। क्या आप समझते हैं कि इस आंदोलन के प्रति कहीं सचेत है सरकार? नहीं। अगर सचेत होती तो एक बार सरकार आ जाती, सरकार बैठ कहती कि हम भाई किसानों के साथ हैं और जो भी वाद विवाद है, कहीं मतभेद है, उसे बैठ करके निपटा लेते हैं। 12 वार्ता हो चुकी है, आपने देखा होगा, कोई नहीं निकला, कोई तथ्य नहीं निकला। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं किसानों के और सरकार के बीच में जो मतभेद है उसे मिटाने का काम भी किसान और सरकार मिलकर ही करेंगे, निश्चित। ये जी एक चीज़ और सर, आपने अपनी बात में कही कि खर्चे सीमित हैं। जी सीमित खर्चे कहाँ हैं सर? हजारों लोग यहाँ खाना खा रहे हैं जी। उसके बाद आप एसी कूलर की बात कर रहे हैं, खर्चे तो बढ़ा रहे हैं आप लोग। देखिए, आपने सुना होगा, आपने सुना होगा, एक किंवदंती के माध्यम से मैं आपको समझाने की चेष्टा करता हूँ। किसी भयंकर वन में एक आग लगी हुई थी और वहाँ सारे जीव जंतु मिल करके उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। आपने सुना होगा कि एक छोटी सी चिड़िया, जिसे पपई कहते हैं, एक छोटी सी चिड़िया थोड़े तालाब के पास जा करके अपनी चोंच में पानी भर के और अपने पंखों से पानी को ला करके वहाँ तक आने का काम कर रही थी। तो कुछ आप जैसे समझदार जीवों ने कहा कि ए चिड़िया, क्या तेरे बुझाने से ये आग बुझेगी? तो श्रीमान जी चिड़िया ने कहा, मैं जानती हूँ कि मेरी चोंच का पानी यहाँ तक लाने में या मेरे पंखों का पानी यहाँ तक आने में वो नष्ट हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा आग बुझाने वालों में नाम ज़रूर आएगा। तो इस किंवदंती से आप समझ गए होंगे, जो छोटे किसान, जिसकी क्योंकि सरकार बांटने का काम कर रही है छोटे बड़े किसानों में, लेकिन किसान किसान होता है जो किसानी करता है। और मैं समझता हूँ अगर किसान के पास एक अन्न का दाना भी रहता है तो वो मिलजुल करके इकट्ठा करके उस अन्न का रोटी उत्पादन करके और बना करके सबको बांटने का काम करता है, खाने का काम करता है। इसलिए भूखा तो किसान नहीं मरेगा जब तक ये आंदोलन है। जिस प्रकार से आप लोग गलतफहमी के शिकार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल किसानों के माध्यम से, जनता से, सरकार को चेताने के लिए, जागृति देने के लिए तमाम सब लोग मिलजुल कर इस आंदोलन को लड़ने का काम कर रहे हैं। सर एक सवाल और कि यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आ रहे हैं, तो गन्ना बेल्ट है सर, लगातार यहाँ से गन्ने की भी बात की जाती है, गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही है, गन्ने के जो दाम है वो बढ़ नहीं रहे हैं कई सालों से। तो लेकिन संयुक्त मोर्चा की मांगे हम देखें तो सीमित हैं कि तीनों कानून वापस लिए जाएं और एमएसपी पर कानून बनाया जाए। तो गन्ने की जो मांग है, गन्ने की पेमेंट की जो मांग है, वो यहीं रखी जाएगी या लखनऊ में रखी जाएगी? देखिए श्रीमान जी, ये देश सबका है और ये भारत सरकार सबकी है, और मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी भी सबके हैं, और सबकी बात, सारे देश की बात कहीं ना कहीं सबसे पहले उन लोगों के सामने रखी जाती है जो सब देश के हैं। और दूसरे नंबर पर जहाँ जिस सरकारों का काम होता है, जिस प्रांत में जिसका काम होता है, आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की, गन्ने की बात की, मैं समझता हूँ कई वर्षों से 1 रुपया भी नहीं किसानों का बढ़ा। क्या बढ़ा चौधरी साहब? नहीं बढ़ा। मैं गोस्वामी डीपी गिरी करनावल इस बात के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार कार्य हमारे कस्बे में चल रहा है करनावल के अंदर, कितना बेहतरीन उन्होंने किसान भाइयों ने किया है कि सबसे पहले सब इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर के फिर आपस में सबने इकट्ठा किया और संघर्ष किया और एक पंचायत का आयोजन किया और फिर धरना दिया वहीं मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव माँ भगवती के उसमें। मैंने देखा, मैं बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ किस प्रकार एकता का संगठन का प्रतीक वो कस्बा करनावल बना और पंचायत करा करके आज वहां पर नुक्कड़ सभाएं चल रही हैं। और आप देखिए गाजीपुर बॉर्डर के लिए हमारे नगरवासी, करनावल वासी, किसान भाई, मजदूर भाई तमाम एकता का परिचय देते हुए दूसरे दिन, तीसरे दिन एक रोटेशन पर ट्रैक्टर यहाँ गाजीपुर को भेजते हैं। एक यहाँ से जाता है, एक वहाँ से आता है, एक यहाँ से आता है, एक वहाँ जाता। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे ही पत्रकार बंधु और उन सब लोगों से जो आपके माध्यम से प्रतिवार कर रहे हैं, हम पर वाद का अपवाद कर रहे हैं कि उन करनावल के किसानों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है?
उनके पास जीने की आकांक्षा कहां से बन रही है? उनके पास वो आत्मबल मजबूत जो बनता जा रहा है वो कहां से बन रहा है? आप छोटे से मैं दृष्टांत दे रहा हूं। मैं समझता हूं जिस प्रकार कस्बा करनावल के अंदर प्रत्येक किसान मजदूर भाइयों ने अपनी एकता का, संघर्ष का और बलिदान का परिचय दिया है, उसी प्रकार गाजीपुर और नाना प्रकार के जो भी जहां जहां संगठन आंदोलन कर रहे हैं, उसी प्रकार का ये मामला अपनी शक्ति से संगठन को बल मिल रहा है, संघर्ष करने की सामर्थ्य मिल रही है और लोग कुर्बान हो रहे हैं और बलिदान हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं 200-250 के आसपास में शहादत हो चुकी है। मैं समझता हूं अगर विशेष रूप से आप नौजवान साथी हैं, आज इस मुल्क में अगर रोजगार की व्यवस्था हो गई होती, प्रत्येक किसान और मजदूर के नौजवान बच्चों के लिए उन्हें रोजगार मिल गया होता है, बेरोजगारी भत्ता। अब देखिए मैं आपको बताऊं श्रीमान जी, आप कहोगे कि बेरोजगारी भत्ते से गुजारा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको वृत्तांत बताता हूं। इस भारत के अंदर में वहाँ से विदेश से एक महिला आई जिसको अदालत में आपने देखा होगा उसके साथ थोड़ा बदतमीजी हो गई थी और उसके साथ में कुछ और भी लोग थे। लेकिन जब मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि आप क्या करने आई भारत में, तो उन्होंने कही मैं भ्रमण करने आई हूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, उन्होंने उनसे पूछा आप क्या करती हैं, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करती। उनको फिर आपके पास खर्चा कहां से आया, आपने कैसे इस भारत के अंदर पदार्पण किया, बहुत सारा पैसा लगता है देश विदेश में आने जाने के। तो श्रीमान जी उस महिला ने कहा था कि मुझे मेरी सरकार, मेरे देश की सरकार मुझे बेरोजगारी भत्ता देती है। जब एक मुल्क की सरकार भत्ता दे सकती है तो भारत में क्यों नहीं? ये अन्याय है। ये अन्याय है उन नौजवानों के साथ, उन किसानों के साथ, उन मजदूरों के साथ जिनको भरपेट कहीं कहीं भोजन भी नहीं मिला। ये 70% आबादी इस मुल्क की किसानों पर निर्भर करती है और सबको देते हैं। अन्नदाता है, भगवान है, कौन है दूसरा भगवान? हमने जीते जागते प्रामाणिकता में नहीं देखा उस परमात्मा को। कहते तो हैं कि आत्मा सो परमात्मा, लेकिन ये भी कहते हैं हम ब्रह्मास्मि। अगर हमारा कर्म सही है, हम अपने धर्म पर सही हैं, हमारा ईमान मजबूत है, तो भाई आत्मा भी परमात्मा तुल्य हो जाती है। वो आप भी हो सकते हो, वो भी हो सकता है, किसान भी हो सकता है, मजदूर भी हो सकता है। तो हमें तो ये हमें इस बात से सहमत नहीं। हम तो ये सोचते हैं कि जिस प्रकार कस्बा करनावल के लोग, वो किसान मजदूर लोग इतनी बेहतरीन तरीके से अपनी सुरक्षा भी, अपनी एकता भी, संघर्ष भी और बलिदान भी करने पर कुर्बान हो रहे हैं, तो हम तो समझते हैं उसी प्रकार देश की इस अखंडता को, देश के किसानों की शक्ति को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम करने की साजिश रची जा रही है। ये साजिश नाकाम होगी।